वाई ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और स्टॉप, कोई जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं क्यों वो स्लो डाउन होते हैं या वो क्यों वो रुक जाते हैं. ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन वी स्टॉप और लोअर्स द फोर्स अप्लाइंग ऑन इट और ऑल्सो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो डाउन तब होती है जब हम उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको कम कर दें, या फिर फोर्स तो हम लगाते हैं लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है अप्लाई हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाए, तब वो ऑब्जेक्ट अपने आप रुक जाती है. फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बॉल हम लेते हैं, उसके ऊपर हम बार बार उसको हिट कर रहे हैं तो वो मूव करती जाएगी. धीरे धीरे हम उसको हिट जो है कम फोर्स के साथ करते हैं तो वो धीरे धीरे मूव करेगी. लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी हम उस पर फोर्स भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं लेकिन वो कुछ दूर जाने के बाद अपने आप रुक जाती है. तो वो कुछ दूर जाने के बाद अपने आप जो रुकी है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. इफ वी वांट टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन वी हैव टू अप्लाई कॉन्टिन्यूसली बैलेंस्ड फोर्स. और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर एक कॉन्टिन्यूसली बैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा. इफ वी अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स देयर विल बी टू इफेक्ट्स. और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे दो कंडीशंस आ जाती हैं, दो इफेक्ट्स आ जाते हैं. फर्स्ट इफेक्ट इज चेंज इन इट्स स्पीड, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी. सेकेंड जो होगा चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, या उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी. ये कंडीशन, ये दोनों सिचुएशन कब आएंगी? जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे. सो टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड. इसीलिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने पड़ते हैं. नाउ अब ये फोर्स का डेफिनेशन आपको पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया. तो फोर्स इफेक्ट्स क्या हैं, फोर्स क्या क्या कर सकता है. इफ एनी काइंड ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हाट कैन बी द इफेक्ट्स. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, मतलब फोर्स की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं सिचुएशंस में. फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसको रोक सकते हैं. जैसे बॉल आपकी तरफ, कोई बॉल रोल करती हुई आपकी तरफ आ रही है और आप उसके सामने कोई भी बैट लगा देते हैं या अपना पैर लगा देते हैं तो वो रुक जाती है, मीन्स स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. सेकेंडली फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट रेस्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग रेस्ट पोजीशन पे है और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो मूव करना शुरू कर देती है. अगेन वी कैन डिफाइन इट बाय द बॉल. एक बॉल है, सिचुएशन उसकी रेस्ट पोजीशन पे है और अगर हम उसको बैट से थोड़ा सा भी फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देती है. थर्डली इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. क्रिकेट के गेम में आप देखते ही हो कि क्रिकेट में जब भी बॉल आपकी तरफ आ रही है आप उसको पैर से फोर्स अप्लाई करो या बैट से अप्लाई करो तो वो दूसरी डायरेक्शन में जा सकती है. इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो सकती है. इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम घर में कॉमनली एक एग्जांपल देखते हैं कि जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी का जो डो होता है उसके ऊपर जब हम बेलन से उसको अप्लाई करते हैं तो वो एक फ्लैट राउंडेड शेप लेना शुरू कर देती है, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. इट कैन डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड व्हेन अप्लाइड इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन. अगर हम किसी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दें तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं फोर्स के हैं. फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो हमें